हर घर में दो कहानियां चलती हैं, एक जो सबके सामने होती है और दूसरी वह जो छुपी रहती है। लेकिन जब इन दोनों कहानियों का टकराव होता है तो घर की दीवारें भी सच्चाई सुनकर कांप उठती हैं। कबीर रोज की तरह दोपहर का खाना खाने के लिए ऑफिस से घर आया। उसका ऑफिस घर के पास ही था, इसीलिए वो अक्सर लंच के लिए घर आ जाता था। घर पहुंचते ही उसने आवाज लगाई, नैना आ गया हूँ, खाना निकाल दो। फिर वो जल्दी से हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। नैना ने पहले से उसके लिए गर्मा गर्म खाना तैयार कर रखा था। जैसे ही वह खाने की थाली लेकर आई, कबीर ने देखा कि नैना के चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर कबीर ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ नैना, आज इतनी उदास क्यों हो? नैना ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं, आप खाना खाइए। कबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बताओ ना यार, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर अच्छा नहीं लगता। ऐसे तो मैं खाना कैसे खा लूं? नैना ने धीरे से कहा, पहले खाना खा लीजिए फिर बताती हूँ। कबीर ने घड़ी की ओर नजर डाली। समय तेजी से भाग रहा था। उसने सोचा, पहले जल्दी से खाना खा लेता हूँ, फिर सारी बात पूछ लूंगा। मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। कबीर और नैना की लव मैरिज हुई थी। शादी के बाद नैना अपने पति कबीर, सास शीला जी और दादी सास बिमला देवी के साथ रहने लगी। कबीर के पिता का पहले ही निधन हो चुका था। परिवार भले ही छोटा था, लेकिन घर के हालात उतने ही आसान नहीं थे। शीला जी बेहद सौम्य स्वभाव की महिला थी, शांत, सहनशील और समझदार। लेकिन दादी सास बिमला देवी का स्वभाव बिल्कुल अलग था, कठोर, कड़वा और हमेशा दूसरों को दबाकर रखने वाला। बेटे के निधन के बाद से बिमला देवी को यह डर सताने लगा था कि अब घर में उनकी कोई कद्र नहीं करेगा, वह कहीं उन्हें घर से निकाल न दिया जाए। इसी डर ने उन्हें कठोर बना दिया। उन्होंने अपने ऊपर शक्ति का आवरण चढ़ा लिया और धीरे धीरे पूरे घर पर अपना हुकूमत चलाने लगी। जब कबीर छोटा था तभी से बिमला देवी उसे उसकी माँ के खिलाफ भड़काने लगी थी। वे बार बार कहती, तुम्हारी माँ एक स्वार्थी औरत है, वह हमेशा मेरे और तुम्हारे पापा के साथ दुर्व्यवहार करती थी, यहाँ तक कि समय पर खाना भी नहीं देती थी। धीरे धीरे यह बात कबीर के मन में गहराई तक घर कर गई और उसने इस सच को मान लिया। नतीजा ये हुआ कि वह अपनी माँ से धीरे धीरे दूर होता चला गया। शीला जी ने अपने बेटे और सास का विश्वास जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके हिस्से में हमेशा तिरस्कार ही आया। नैना पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने जल्द ही घर की इस खींचातान को समझ लिया। साथ ही ये भी जान गई कि उसकी सास शीला जी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। नैना ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपनी सास को अपना सम्मान दिलवाएगी, जिसकी वे हकदार है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। नैना के आने के बाद दादी सास ने अपने पुराने तरीके फिर से अपनाने शुरू कर दिए। जिस तरह उन्होंने शीला जी को दबाकर रखा था, अब वही व्यवहार नैना के साथ भी करने लगी। वे कबीर के सामने नैना के खिलाफ बातें करती और उसे मन में धीरे धीरे जहर भरने की कोशिश करने लगी। हालांकि कबीर और नैना का प्रेम विवाह हुआ था और दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता था, लेकिन दादी सास के छल कपट का असर धीरे धीरे दिखने लगा था। आज भी कुछ ऐसा हुआ। नैना का चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि दादी सास ने उसे अपमानित किया था। जब कबीर ने खाना खत्म किया तो उसने नैना को अपने पास बुलाया और प्यार से बिठाकर पूछा, अब बताओ क्या हुआ है? नैना की आंखों में आंसू भर आए। वह धीरे से बोली, आज दादी माँ मुझे चरित्रहीन कहा। उन्होंने कहा कि शादी से पहले न जाने कितने लड़कों से तुम्हारा संबंध रहा होगा, और ये भी बोला कि तुमने सिर्फ कबीर का पैसा देखकर उससे प्यार की हो। यह सुनकर कबीर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह गुस्से में उठने ही वाला था कि तभी दादी सास वहां आ गई। उन्होंने छाती पीटते हुए नाटकीय अंदाज में कहा, हे भगवान, अब इस उम्र में ये दिन में देखने के बाकी थे। बहू ने तो आते ही घर में फूट डालने की कोशिश शुरू कर दी है। इससे पहले कि घर में और झगड़ा हो, तू ही मुझे उठा ले। कबीर को अपनी दादी से बहुत लगाव था। उसने तुरंत नैना को डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी दादी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच सकती। नैना ने आंसुओं से भरी आंखों से कबीर की ओर देखा और दर्द भरी आवाज में कहा, तो आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? शादी से पहले आपने कहा था कि हम सुख दुख के साथी हैं। क्या अब मैं अपनी दिल का दर्द आपसे नहीं कह सकती? अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो आप माँ जी से पूछ लीजिए। लेकिन कबीर ने गुस्से में कहा, बस करो नैना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। और रही बात माँ की, वो किसी का भला आज तक चाही ही नहीं है, वो क्या सच बताएंगी? ये सुनकर शीला जी भी वहां आ गई। उन्होंने बहू के कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, छोड़ो बहू, कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है। मैंने भी अपने पति और बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो कभी मेरी बात नहीं समझ पाए। जितना बोलोगी उतना ही कबीर की
नज़रों में तुम्हारी इज्जत कम होगी। ये सब मेरे साथ भी हुआ था। नैना हैरानी से शीला जी की ओर देखने लगी। उससे समझ नहीं आ रहा था कि दादी सास ने कबीर के मन में ऐसी कौन सी बात भर दिया कि वह अब सही गलत में फर्क ही नहीं समझ पा रहा। ये सुनकर कबीर गुस्से में बोला, माँ आप तो चुप ही रहिए, आप बीच में मत पड़िए। यह कहकर वह गुस्से से ऑफिस चला गया। कबीर की ये बातें सुनकर शीला जी को बहुत दुख हुआ। वह उसे जाते हुए देखती रही और मन में सोचने लगी, मेरा ही बेटा हमेशा मेरे खिलाफ रहता है। कबीर के जाने के बाद नैना ने शीला जी के सामने दृढ़ स्वर में कसम खाई, माँ मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। इस घर में सच्चाई की जीत करा के रहूंगी, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। आप अकेली नहीं है माँ, अब मैं आपके साथ हूँ। शीला जी की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक नजर आई थी। तभी दादी सास वहां आ गई और व्यंग भरे लफ्ज में बोली, कबीर को मैंने पाला है, देखते हैं तुम दोनों कबीर को मेरे खिलाफ कैसे लाती हो। नैना ने बिना डरे कड़े स्वर में जवाब दिया, दादी मैं कबीर को आपके खिलाफ नहीं लाऊंगी, मैं तो बस उसे सच्चाई दिखाऊंगी। नैना की बातें सुनकर शीला जी की आंखों में उम्मीद की चमक और गहरी हो गई। दोनों महिलाओं ने मिलकर ये ठान लिया कि वे एक दूसरे का सहारा बनेंगी और दादी सास के रचे जाल को काटकर कबीर को सच्चाई का आईना जरूर दिखाएंगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। क्या नैना और शीला जी बिमला दादी की चालों पर पर्दाफाश कर पाएंगी? क्या कबीर अपने माँ और पत्नी का सच देख पाएगा? क्या इस घर में दो अलग अलग दुनिया कभी एक हो पाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका अगला भाग कल दोपहर 1 बजे अपलोड होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों का नोटिफिकेशन समय से पहले मिल ले। धन्यवाद।